हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर के साथ। सुल्तानपुर जनपद के कुड़वार थाना इन दिनों जनपद समेत पूरे प्रदेश में अपने क्रियाकल्पों से खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इसी कड़ी में ऐसी एक घटना थाना कुड़ावार क्षेत्र के ग्राम रेपुरवा के सामने आ गई है, जिसमें पीड़ित राजेंद्र के द्वारा लिखित तहरीर देकर इंद्रपाल समेत 7 के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध कराया गया है। जिसमें पीड़ित राजेंद्र की तरफ से आरोप लगाया गया कि गांव के ही इंद्रपाल, राम प्यारे, जगराम यादव, सोमनाथ, रंजीत, सदीप जायसवाल, मुकेश इत्यादि ने मिलकर सुबह सुबह उसके घर पर आकर लाठी डंडों से हमला कर दिया है। उसके बीच बचाव करने पहुंचे राजेंद्र के पिता दीनानाथ को भी आरोपियों ने सिर पर हमला करके जख्मी कर दिया, जिससे दीनानाथ जख्मी होकर बेहोशी की हालत में वहीं गिर पड़ा। इसके बाद आरोपियों ने उसकी पत्नी को भी मारने का प्रयास किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं और उसके एक हाथ की हड्डी टूट गई। इसी बीच गांव वालों के हस्तक्षेप करने में आरोपी वहां से फरार हो गए। आखिर कब तक इसी प्रकार की छुटपुट घटनाएं घटती रहेंगी? क्या लोगों में पुलिस का खौफ नहीं है? एफआईआर होने के बाद सुलह करने के लिए दबाव करते हुए दोबारा से हमला किया, जिससे कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उन्होंने पुलिस को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है। देखने वाली बात यह होगी कि कहां तक थाना कुड़वार मुकदमा पंजीबद्ध होने के पश्चात पीड़ित राजेंद्र को न्याय दिला पाती है या नहीं। अनिता पूरा आदमी मामला कुछ ना रहा, खाली लड़का के बारे में थोड़ा बहुत तो पहले भरा और सब समाप्त हो गया। लड़का जात रहा, बस लड़का गिरा मारे लगे। हम साथ मामा पहले मार आदमी दौड़ा काहे का मारा था, उनका मारे को कड़ी फाड़ दे, फिर हमका मारे डाले। इंद्रपाल और का कहते जयराम के दूत कौनो लाइन ना रही माम के छना कौनो बात है जी मारे छना। हाँ, पाइप बिछाए रहे हैं, ये गाड़ी लेके जाते हैं, कहीं हमारे पाइप पे काहे चढ़ाए रहा गाड़ी। आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर के साथ। ऐसे ही यूपी अलीगढ़ के एक बदमाश को निशातपुरा थाना पुलिस ने छुरी के साथ दबोचा। बदमाश दुष्यंत महेश्वरी हत्या के प्रयास, लूट, डकैती जैसे अपराधों में गया था जेल। बदमाश दुष्यंत ने फेसबुक पर डाल रखी थी अवैध हथियार, पिस्टल, कट्टे के साथ फोटो। बदमाश दुष्यंत को निशातपुरा पुलिस ने फेसबुक फोटो के आधार पर दबोचा। भोपाल के कई थानों में दर्ज है गंभीर अपराध। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है।
है, मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर के साथ। देवरी से रसीना सड़क जो करीब 5 ग्राम से अधिक ग्राम की मुख्य सड़क है, इसमें क्षेत्र विधायक हर्ष यादव के प्रयास से सड़क स्वीकृत कराई गई है, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद अब नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार व अधिकारी की मिलीभगत से पूरा निर्माण कार्य घटिया मटेरियल से गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है। ग्राम खेरुआ व रसेना में जो नाली का निर्माण किया जा रहा है, उसमें धूल भरी डस्ट व कम मात्रा में सीमेंट और लोहे का ना के बराबर उपयोग किया जा रहा है। वहीं कुछ स्थानों पर जो गुणवत्ताहीन नाली का निर्माण किया गया है, वह पहले ही बारिश में व 2 दिनों पहले बनी नाली जर्जर स्थिति में आकर दरारों में तब्दील हो गई है। ग्रामीणों द्वारा ठेकेदार से बार बार गुणवत्ता के साथ कार्य करने पर बोला गया, मगर ठेकेदार द्वारा ध्यान न देकर आगे का कार्य और गुणवत्ताहीन किया जा रहा है। ग्रामीणों में प्रहलाद पटेल ने बताया कि नाली निर्माण में धूल भरी डस्ट लगाई गई है, जिसके कारण नाली 2 दिन से ही पहली बारिश में जर्जर हो गई है। वहीं ग्राम के माखन पटेल ने बताया कि मेरे घर के सामने नाली की कम चौड़ाई की गई है, वहीं आड़ी डेटी नाली का निर्माण किया गया व मेरे घर में पानी भरा रहा है। मेरे घर के निकास रास्ते में बड़ा पाइप डाला गया। मेरे द्वारा स्वयं निकास के लिए रास्ता बनाने निजी खर्च पर बड़ा पाइप डालकर कार्य किया गया। वहीं मोती पटेल ने कहा कि ग्राम में नाली निर्माण में भारी लापरवाही की जा रही है। केवल ठेकेदार द्वारा दिखावा मात्र के लिए नाली का निर्माण किया जा रहा है। जब पहली बारिश में अभी से आड़ी टेढ़ी नाली बनाने से घरों में पानी घुस रहा है, तो आगे क्या होगा भगवान ही जाने। हम लोगों की समस्या कोई अधिकारी सुनने वाला ही नहीं है। वहीं ठेकेदार द्वारा लगातार आगे भी रेत की जगह क्रेशर की रिजेक्ट धूल भरी डस्ट व कम मात्रा में सीमेंट का इस्तेमाल किए जा रहा है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? खेरुआ। जो नाली निर्माण कराया जा रहा है ठेकेदार द्वारा, जैसे ही हो रही नहीं हो रही, गलत हो रही है, व्यवस्थित नहीं हो रही। हमारी चौड़ी नाली डरी थी पुरानी, तो पुरानी नाली हमने कही की थे हमारे मुँह पे चौड़ी कर दी, फिर चौड़ी नहीं करी, सकरी और कर दी। अच्छा, जो आपके यहाँ से और भर रहा हो घरों, जैसे घर जाने के लिए आपको बीच में नाली निर्माण, तो यहाँ पाइप या कुछ नहीं डाले गए पाइप? हमारे नहीं थे डाले। तो अभी आप खुद अपना निजी व्यवस्था करा रहे हैं? हाँ, निजी व्यवस्था है हमारी। अच्छा, ठेकेदार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं कोई व्यवस्था नहीं, और हमारी नाली भी साफ नहीं करी है। जो आपके गाँव में नाली निर्माण कराया जा रहा है, जो सही हो रही है? जो सही नहीं हो रहा, सब सीधी नाली नहीं, घेरी नहीं, चौड़ी नहीं बनी है, तो पानी भर नहीं रहा उसमें, घरों में पानी भर जाता पूरा, इतनी छोटी जगह। अच्छा जी, नाली निर्माण में रेत को उपयोग करो है? रेत को अब हमने नहीं देखी, अब तो कहा पता कहाँ मिला कर ले आ रहे हैं, वो डाल रहा है, रेता डाल रहा है, डस्ट डाल रहा है, सब कुछ तो धरे तो रेता सोई है, सोई धरे में डाल दी का चुरा है। सर को घटिया जैसा मुड़ा और तो उसमें लोहा लगा आज तो साथ में लगा के मैंने उसमें डस्ट का उपयोग करो ने। अच्छा, तो हमारी पुलिया है घर के मकान के सामने, हम निजी लग्गा से लग बनवाई है। अब थोड़ी सी डैमेज है, वैसे नाली बनी थी हमारी पुलिया बना रहा है, नहीं सर, मिट्टी भी मिला रहा है डस्ट में, और तरक रही हैं भी, तो 2 घंटा बाद तरक जाती हैं। अच्छा। और एक दिन में SDM साहब आए थे, इसमें भी बोल रहे थे कि एको का आकाश के लगे पटे हैं, ये किला फिर से ढार है, फिर उन्होंने वही पैसे प्लास्टर कर दरवा छोड़ दी जाके था। अच्छा, उसको फिर से रिपेयरिंग कर दी? हाँ। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर के साथ। बड़ीहाट मोहल्ले के एक कमरे से दुर्गंध आने पर मोहल्ले वालों के कमरों का दरवाजा तोड़ा, तो अंदर चारपाई पर अब्दुल अलीम उम्र 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद अली की लाश सड़ी गली अवस्था में मिली, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर कोतवाली की पुलिस पहुंची। युवक की मौत का कारण अभी तक नहीं पता चल सका है। बहराइच के मोहल्ला बड़ीहाट का है मामला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की छानबीन में पुलिस जुट गई है। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर के साथ। सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के छीटेपट्टी बिशुनपुर गांव निवासी बाबा शाहरुख नन्हे के घर पर मजार बनी है। मजार पर लोग मन्नत के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन बीते शुक्रवार को सविता अपने पति के साथ अपने ननिहाल से छीटेपट्टी बिशुनपुर गांव पहुंची, जहां बाबा शाहरुख के घर में बनी मजार पर माथा टेका और अपनी मुरादें पूरी करने की दुआ मांगी, लेकिन बात नहीं खत्म हुई। महिला ने अपने पति के साथ मिलकर बाबा शाहरुख
को कलंकित करने में जुट गए। हालांकि पीड़ित महिला के माता पिता का आरोप है कि बाबा शाहरुख नन ने उसकी पुत्री के साथ एक कमरे में बंद करके जमकर मारपीट की, जिससे वह पूरी तरह से चोटिल हो गई। वहाँ बाबा शाहरुख ने अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को निराधार बताया है। कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है या लोग मुझे फंसाने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि आखिर पीड़ित महिला के शरीर पर चोट के निशान कैसे लगे हैं, या तो जांच के बाद ही पता चलेगा। नाम है तुम्हारा? ममता। क्या मामला है बताइए तो। हमारे हैं बहुत मारे हैं गरे फुकावे बदे, तो हमारे सबका बाहर निशान कपड़े मारे लागे। किसको फुकाने के लिए गई? सविता के। सविता कौन है? हमारी बिटिया है। क्या हुआ था उसकी? ओकरे दौड़ा आवत रहा तो कहाँ इतना फूके रहन ठिका के रही, हमरे वही बहाना लेके फिर आए हैं, कहे फिर ठीक हो जाए। लेकिन जानकारी होकर रहा तब हम मारत रहे हैं, मारे मारते समय अकेली थी वो कि आप लोग? हाँ अकेले रही है। क्या कैसे कमरे पर मारे थे क्या? हाँ कमरा आप लोग कहाँ थे? बाहर निसार दे बाहर कर दिए थे? बाहर कर दिए थे। ये कब की घटना है? कब की है? कल है 5 बजे। हाँ 5 बजे थे। कल 5 बजे की बात है। अच्छा, तो कौन कौन मारा है? खाली बेटा उनके काम बेटा। अच्छा, कौन कौन मारा तुम जानते? तुम भी गए थे साथ में क्या? सबसे मारे थे और सबसे लड़के मारे थे। क्या नाम आपका है? हमारा नाम शाहरुख है। कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा छीटेपट्टी घर है। आपको क्या समस्या है? समस्या हमें यही कि नाजायज हमें बस झाड़ फूक की वजह से फंसाया जा रहा है। कौन झाड़ फूक करता है? झाड़ फूक हमारे मतलब दादा करते थे और अब प्रेजेंट टाइम पे कोई नहीं करता है। और वो लड़की आई थी। दादा भी है आपके? नहीं, गुजर चुके दादा हमारे। तो दादा करते थे? दादा करते थे? जी दादा करते थे। तो आप भी करते हो? जी नहीं, मैं नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ बस वही बाबा की इबादत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं बस। तो कैसे कौन फंसा रहा है? वो मतलब वो लड़की महिला आई थी वहाँ से। कहाँ से? एक खालिशपुर दुर्गा से आई थी। कौन थी महिला? वो मतलब यहाँ पे हमें इतना प्लेस पता नहीं है कहाँ की है वो। उसको आप जानते हैं? नहीं, वो सिर्फ झराने आई थी बस। उसका नाम जानते हैं आप? हाँ जी। क्या नाम उसका? उसका सविता नाम है। सविता जी। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर के साथ। विधायक शैलेंद्र जैन ने मोती नगर तिराहा से शीतला माता मंदिर तक बनाने वाली सड़क पर डाली जा रही है सीवर लाइन के कार्य का निरीक्षण किया और ठेकेदार को अति शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने एसडीपी आरडीसी के अधिकारियों की उपस्थिति में ठेकेदार को निर्देशित किया है। सानी पटवारी द्वारा सीमांकन कर दिया गया है। अब हमें मोती नगर तिराहा से लेकर पंचनगर चौराहे पर पूरी चौड़ाई की सड़क बनाना है ताकि लोगों के लिए एक अच्छी सुविधा का कारण बन सके। उन्होंने मार्ग में पड़ने वाली पुलियों का भी निरीक्षण किया और शीतला माता मंदिर के पुल के निर्माण के लिए भी उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया। मार्ग में पड़ने वाले विद्युत पोलों को शिफ्ट कराने के लिए भी उन्होंने ठेकेदार को निर्देशित किया। अविलंब इसका कार्य हो लगाकर इन्हें शिफ्ट करें और पूरी चौड़ाई की बनाएं। इसके बाद उन्होंने गुलाब बाबा सड़क पर बन रहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निरीक्षण किया है। नमस्कार, पीटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबर के साथ। हिंदू बंद सोशल मीडिया पर युवती से पहले दोस्ती की और फिर किया इश्क का इजहार। युवती का आरोप, युवक ने दोस्त के ऑफिस पर नशीला पदार्थ खिलाकर किया शोषण। सच्चाई सामने आने के बाद युवक फोटो वीडियो वायरल करने के दे रहा है धमकी। पिछले कई महीनों से पुलिस के चक्कर काट रही पीड़िता कमला नगर थाने पर सुनवाई न होने पर एएसपी से युवती ने की शिकायत के बाद भी दर्ज नहीं हुआ आरोपी युवक पर मुकदमा। जांच के नाम पर 4 दिन से युवती को फुटबॉल बना रही है पुलिस। बहन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ काका, वो आए शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है। ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही।
और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो खत्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान।